जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो आप इस नोटिफिकेशन का डेट देख लीजिए। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया 21/11/2022 को, अर्थात 21 नवंबर 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये जो डेट इसका रखा गया है अंतिम अर्थात क्लोजिंग डेट, वो 10/12/2022 रखा गया है। और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है THDC के अंतर्गत, जो कि ये एक लिमिटेड कंपनी है, मिनी रत्ना कंपनी। जी हाँ, ये मिनी रत्ना कंपनी के अंतर्गत आपका THDC आता है, जिसमें केवल ITI छात्रों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये अप्रेंटिसशिप ट्रेड के अंतर्गत नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है। यदि आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए नीचे, तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है, किन किन ट्रेड के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहला जो ट्रेड यहाँ पर रखा गया है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसमें टोटल 30 सीट यहाँ पर खाली है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे स्टेनोग्राफर देखने को मिल जाता है, इसमें जो आपको देखने को मिल जाता है 30 सीट इसमें भी देखने को मिल जाती है। तीसरे नंबर पर आपका ड्राफ्टमैन सिविल है, जिसमें 15 सीट खाली देखने को मिलती है। फोर्थ नंबर पे आप देखेंगे तो यहाँ पर फीटर है, जिसमें 5 सीट खाली है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 15 सीट खाली है, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए यहाँ पर 5 सीट आपको खाली देखने को मिल जाती है। टोटल आप सीट काउंट करेंगे तो आपको टोटल 100 यहाँ पर सीट खाली देखने को मिल जाती हैं, जिसमें केवल ITI के छात्र ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास यहाँ पर देख सकते हैं। जो छात्र 10वीं और यहाँ पर साथ में ITI कंप्लीट कर चुके हैं, रेगुलर कैंडिडेट जो है, वही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और ध्यान रखिएगा, उनका जो पासिंग ईयर होना चाहिए 2018, 2019 या 2020 या 2021 या 2022 ही होना चाहिए। इससे यदि आपका कम है, अर्थात 2016 में आपने ITI पास किया है या 15 में ITI पास किया है, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, वो 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो रखा गया है वो 1 साल का रखा गया है। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो इसके बारे में कुछ अदर जानकारी देखने को मिलती है, कितने उम्र के जो छात्र हैं फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो 18 यहाँ पर मिनिमम आपका मांगा गया है उम्र, और मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 30, मतलब कि 18 से जो 30 साल के जो छात्र हैं वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अदर छात्र फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको एक और चीज़ देखने को मिल जाती है, कितने यहाँ पर उम्र के आपका छूट दिया गया। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो छात्र SC/ST के अंतर्गत आते हैं उनके लिए यहाँ पर 3 साल की छूट है, और सॉरी 5 साल की छूट है। और यहाँ पर जो OBC के अंतर्गत आते हैं छात्र, उनके लिए यहाँ पर 3 साल की छूट रखी गई है। इसमें जो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा वो 1 साल का दिया जाएगा, और जो यहाँ पर आपका यहाँ पर रखा गया है जो स्टिपेंड, वो आपका अप्रेंटिसशिप रूल के अंतर्गत आपको पेमेंट दिया जाएगा। इसमें बात करें साथियों अदर जानकारी की, तो ये जो वैकेंसी है ये सभी राज्यों के लिए नहीं निकाली गई। यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 6 नंबर पे, जिसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है वनली कैंडिडेट हु हैव उत्तराखंड, मतलब कि जो छात्र उत्तराखंड के रहने वाले हैं वही लोग केवल एलिजिबल है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो अदर राज्य के यदि आप अंतर्गत आते हैं तो कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर बताइएगा कि सर हम इस राज्य के रहने वाले हैं, यदि कोई वैकेंसी आती है तो ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा किस राज्य के अंतर्गत वैकेंसी आई है या नहीं आई है। यदि बात करें फॉर्म के अंतर्गत आपको क्या क्या यहाँ पर भरना पड़ेगा और इसका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन की। तो 11 नंबर पे आप देखेंगे तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है कि देयर विल बी नो इंटरव्यू, मतलब इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। इसके बाद द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी अ शॉर्ट लिस्टेड, मतलब यहाँ पर जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनका शॉर्ट लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा। अर्थात हम पूरी तरह से कह सकते हैं ये वैकेंसी जो है मेरिट बेस पे निकाली गई है। इसके बाद यहाँ पर 12 नंबर पे आप देखेंगे, इसमें कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन को आप जब फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो उसमें समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर 10वीं का मार्कशीट है, उसके बाद ITI एंड का जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट आपका दोनों लगेगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगेगा, तो यहाँ पर आप मार्कशीट लगा सकते हैं 10वीं का, या आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। D नंबर पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपसे कहा जा रहा है, जाति प्रमाण पत्र। इसके बाद यहाँ पर फिजिकल कह रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल, तो इसका आपके पास है तो लगा दीजिएगा, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगला आप देखेंगे तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, अर्थात चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए।
नीचे आप आएँगे तो यहाँ पर आपके पास सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली आपके पास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एच नंबर पे आप देखेंगे तो आधार कार्ड कहा जा रहा है, जो कि सबका यहाँ पर आधार कार्ड होता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आगे यहाँ पर आई नंबर पे कहा जा रहा है कि आपके पास जो होना चाहिए वो नंबर प्रिंट आउट होना चाहिए। जो अप्रेंटिसशिप की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आपने रजिस्ट्रेशन किया है, लगभग सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे। रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देखकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन का जो है आपका जो अप्रेंटिसशिप है वो अधूरा है। नीचे आप आएंगे साथियों तो यहाँ पर आपको इसके बारे में कुछ अदर जानकारी देखने को मिल जाती है कि जो छात्र यहाँ पर इस लोकेशन के करीब है, देखिए ये लोकेशन जो आपके सामने रखा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ही आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और यहाँ पर आप चाहें तो ऑफलाइन भी आप फॉर्म को जमा कर सकते हैं, या आप चाहें साथियों तो अप्रेंटिसशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और इस तरह के यदि आपको नए नए वैकेंसी की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको वैकेंसी की जानकारी दी जाती है।